मौजूदा सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस सरकार के रहते और चलते अब तक 11,514 सीटों पर प्लस पीडीए आरक्षित सीट पर घोटाला नहीं है, डाका हुआ है, जिसका खुलासा इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश कार्यालय में 1 महीने पहले कर चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से किन किन विभागों में घोटाला हुआ है, एससी का, एसटी का, बैकवर्ड का और माइनॉरिटी का। इसमें पूरी तरह से ये तस्वीर आंकड़े दिए गए हैं और आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस तरह की जानकारियां आप लोगों के माध्यम से हमारे पार्टी के नेताओं ने, उन जिलों के नेताओं ने दिया जा चुका है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन या सफाई नहीं दी गई है, जबकि माना जाएगा ये सरकार की तरफ से मौन स्वीकृत माना जाएगा कि हाँ इस तरह से घोटाला हुआ है, इस तरह से जाती हुई है, इस तरह से उनकी नौकरी खत्म की गई, खाई गई। तो अब आप सबके माध्यम से प्रदेश के उन तमाम नौजवानों जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिनके साथ धोखा हुआ है, हम अनुरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी अनुरोध करती है जनपद अयोध्या की कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय अखिलेश जी की सरकार, पीडीए की सरकार 27 में जनता जनार्दन की कृपा से, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से बनेगी, क्योंकि जनता का विश्वास, देवतुल्य मतदाताओं को विश्वास भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ से अगर विश्वास बढ़ा है, यकीन बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है, तो समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भरोसा बढ़ा है, उनकी सरकार बनेगी। तो ये घोटाला जो है, घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा और सरकारी नौकरी निकाल करके 3 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको कानून के तहत में लाकर नौकरी का मौका उनको मिलेगा। हम तो दे रहे हैं ना, हम तो आंकड़े दे रहे हैं ना, कई % घोटाला हुआ है, कितने हुआ है और विभाग का नाम तो उस पर तो कहीं सरकार का कुछ आया नहीं सफाई। तो सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सरकार तो यहाँ भी कह रही थी कि अयोध्या घोटाला में, मंदिर में घोटाला भी कुछ नहीं है। सरकार की बात करना था। सांसद जी, जिस तरह से देखा जाए तो आज जो है एसआईटी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपेगी और आज देखा जाए तो आज जो है हाईकोर्ट में सुनवाई भी घोटाले को लेकर के, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है, अब माननीय उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट में सुनवाई के बारे में तो नतीजा आने दीजिए, निर्णय आने दीजिए। जब तक कोई निर्णय ना आ जाए, न्यायालय के सुनवाई का दिन है, टिप्पणी करना ठीक है। और जहाँ तक रिपोर्ट सबमिट करने की है कि एसआईटी अपना रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, तो वेट कर लो, आने दीजिए। रिपोर्ट में क्या क्या बात है और सरकार क्या करती है और क्या क्या रिपोर्ट में बातें हैं, तो आने दीजिए, 2-4 घंटे की बात है। श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हुई है और जो चढ़ावा है वो भी कम हुआ है समय। उसका कारण जग जाहिर है भाई, ये तो जग जाहिर है ना।
वो सामने सब आएगा। सांसद जी, वो डिप्टी सीएम ने कहा है कि